So hello class, welcome back to BST Point. So in previous part we have completed chapter number 4, planning, and this is part number 3 of chapter number 4, planning, where we will do some important questions that will be mark wise, 1, 2 marker, 3, 4 marker long question answers, and some PYQs in between. Like, let's start. So question number 1, which also came in CBSE 2000, a board 2015 gives the meaning of method as a type of plan. In previous part, we have only done 3 types of plan where we have done method. Method is actually the prescribed way or the manner in which the work has to be performed. यानी कि जिस वे में या तुम्हारे को वर्क परफॉर्म करना. अब मैं तुम्हारे को टास्क दिया कि तुम्हारे को ये काम करना, अब मैंने इसको स्टेप्स दे दिए. दिस इज द मेथड. या आपके स्कूलों में साइंस लैब की एक्टिविटी होती होगी तो आपको मैनुअल्स मिलते होंगे. मैनुअल्स में आपको मेथड होता है कि हाउ टू अचीव दिस, हाउ टू डू दिस साइंस एक्सपेरिमेंट. तो वो एक्सपेरिमेंट करने का एक मेथड है, स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म देम. What is planning? Planning is deciding in advance what to do and how to do it is one of the basic function of management. It is also a primary function of management. It is concerned with both ends and means. What all qualities are required for doing planning? Planning करने के लिए हमारे को कौन सी qualities एक manager में होनी चाहिए? तो पहली है intelligence, imagination, foresight, sound judgment. जानी कि तुम्हारे पास जजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, कंपैरिजन करने की क्वालिटी होनी चाहिए, फोरसाइट यानी कि पता है जैसे प्लानिंग जो और आर्टिस्ट फ्यूचरिस्टिक. तो इस वजह से जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की तो हमारे पास इतनी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए. इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो वो सोचने की शक्ति अपनी चाहिए, शक्ति इन द सेंस स्किल्स होनी चाहिए. Question number 4 की बात करें, name and state the aspect. This is not a part of this chapter. How does planning create rigidity? Planning rigidity को कैसे create करती है? Planning create rigidity. Rigidity यानी कि जो तुमने plans बनाए हैं, जैसे तुमने एक plan बनाया कि we need to move from point A to point B. तो हम इसको अब rigidity का मतलब इस plan को हम change नहीं कर सकते कि मैं चाहूँ कि पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाए और फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी पर जाए और फिर पॉइंट डी से पॉइंट ए पे वापस आए. मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो, लेकिन क्योंकि प्लान्स जो है वो रिजिड है, हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते. मैंने बोला कि ए टू बी, मैंने पहले उस प्लान में लिखा कि आई वॉन्ट टू गो ए टू बी देन बी टू ए, तो मेरे पास और कोई रूट नहीं है बी टू ए वापस आना. लेकिन अब मैं चाहता हूँ इन बिटवीन कि बी टू सी हो, फिर सी टू डी टू ए, फिर ऐसे हम ए पॉइंट पे पहुंचे. तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये डिजिट है प्लान बना वन जो है दैट इज डिजिट. क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ए टू बी है तो बी टू ए होगा. बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं तो adverse effect on the initiative taken by the manager, जिसके तुम्हारे negative impact भी हो सकते हैं. Question number 6 की बात करें, what is the basis for creating future course of action? क्या basis है कि तुम future में जाकर plan करते हो present में? That is basically forecast. You need to forecast the future. Given limitation of planning function, कोई भी आप limitation ले सकते हो. It involves huge cost, time consuming, yeah, does not guarantee success, and that is not qualified until and unless the plans are made with maximum carefulness, with maximum research. There does not guarantee success. कोई भी आप लिख सकते हो limitations हमने करवाई थी. What is the most crucial step in planning process? सबसे पहला मैंने आपको जब प्लानिंग प्रोसेस बताया था तो मैंने सबसे पहला स्टेप दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बताया था इसकी एक्सप्लेनेशन में कि इट इज अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप, कि अगर ये नहीं होगा तो हम आगे स्टेप्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ऑब्जेक्टिव. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लान. ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट अ मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, यानी कि ये तुम्हारे एंड पॉइंट होते हैं. These are तुम्हारे end point.
डिफाइन स्ट्रैटेजी refers to future risk. अब तुम सॉरी अब तुम्हारे लेट्स सपोज तुम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े ही हुए हो, अब तुम इस पॉइंट पर हो, अब तुम्हारे को इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो ये वे है, ये वे इज योर स्ट्रैटेजी कि तुम स्टार्टिंग पॉइंट से पे खड़े हो, तुम्हें इस पॉइंट पर पहुंचना, तो तुम कैसे पहुंच सकते हो। दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी इज। Now we come to short answer question that can be asked in 3 to 4 markers. At the इसने आपको बताना है it is deciding in advance what to do and how to do. तो यहाँ से आपको पहली लाइन से पता चल आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नहीं तो प्लानिंग की बात चल रही है, क्योंकि वहाँ पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से यहाँ से आपको पता लगा लेना चाहिए कि प्लानिंग की बात चल रही है। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। It is one of the basic manager from GA planning give up that require doing before something. Manager formulate an idea to work and keep setting objective. The function is closely connected with creative again innovation. One of the important seeing the bridge gap between where we are and where we want to go. Start or end point के बीच का gap खत्म करता है, is performed at all level यानी कि is pervasive. तो इसने बोला है identify the function of management refer the verb has a number of limitation explain any two such limitations. So it's not a festival calculation. यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ how you have to present this. If this question came in your board exam 2025, then how would you have to prepare or write the answer for the following question? First of all, what you will write answer number जो भी आपका question होगा, फिर what you will write that आपको लिखना है यहाँ पे कि द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे एक लाइन खींच के लिखना द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव इस, फिर आपको यहाँ पे डबल कोट करके उस प्लानिंग वर्ड लिखना है। ये प्लानिंग आइडेंटिफाइड हुआ है तो डबल कोट करके आपने प्लानिंग लिखना है। फिर लिखना लिमिटेशन, यहाँ पे लिखोगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फिर उसके कोई भी आप 2 पॉइंट्स बताओगे, पहले हेडिंग उनको अंडरलाइन करोगे और फिर एक्सप्लेनेशन एक हेडिंग जैसे लिखा इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट लिखा, अंडरलाइन करा उसको ब्लैक से, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे लिखा टाइम कंज्यूमर, फिर अंडरलाइन करा उसको, फिर यहाँ पे इसके नीचे एक्सप्लेनेशन और फिर आप क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। अब फिर सीबीएसई बोर्ड 2016 में इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछा स्टेट एंड थ्री लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी लिमिटेशंस है which we have already discussed. Question number 12, explain 6 points of importance of planning. तो it provides direction for action, यानी कि अगर तुम्हारे गोल्स क्लियरली स्टेटेड होंगे तो वो सभी वर्कर्स को एक कॉमन डायरेक्शन देंगे जिससे वो गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। It reduces the risk of uncertainty क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है and it is difficult to predict and all through planning is futuristic. So we are हमारे uncertainty अगर हम प्लान ढंग से बनाएंगे तो हम हमारे फ्यूचर रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन में से किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना और फिर उसमें अगर हमने वो गलत चुना तो हमारी टाइम कॉस्ट वे सब वेस्ट हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग मतलब हमारे प्लान परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस से साथ कंपेयर करना। तो किस बेसिस पे कंपेयर करना, उसके लिए स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज की प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और इसको और सारे फंक्शन जो है लाइक पॉजिटिव में ऑर्गेनाइजिंग कितने भी फंक्शंस हैं। इनके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लानिंग ही एक फंक्शन है जो इन सब फंक्शंस को प्रोसीड करता है। अगर ये नहीं होगा तो इन बाकी सब फंक्शंस को हम नहीं कर पाएंगे। इट रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्स। अगर हम अब प्लानिंग ढंग से करेंगे विद मैक्सिमम केयर एंड मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम रिसर्च कह सकते हैं, तो हम overlapping and wasteful resources to activities for reduce as it can explain in 3 steps in process of planning। First 3 steps बोला उसने,
तो आपको पहले के 3 लिखना है, पीछे के 3 नहीं लिखना या लास्ट के 3 नहीं लिखना. फर्स्ट 3, setting up objectives, developing premises and identifying alternatives. पहले में setting objective में क्या लिखोगे? जो objectives है that had to be set for overall organization, for all department, for each and every unit, for each and every employees and managers required to define these objectives clearly and so they make the right action to achieve the goals. इससे वो सही काम करते हैं goals को achieve करने के लिए. Developing premises यानी कि planning जो है that is based on the assumption. We made assumption कि अगर ऐसा होगा तो हमारे को ये करना. तो हम फीचर्स के बेस में assumptions कहते हैं और उन assumptions को ही हम यहाँ पे premises कहते हैं. इन assumptions जो है that is of which form the basis यानी कि planning अगर हमें अभी कंटिन्यू करनी है तो हमारे को assumptions करनी ही पड़ेंगे. And these assumptions are regarding the prediction of future. If future related होती है and lead be successful, make plan successful. इसके बाद identifying alternatives की बात करें तो next step is to identify alternative course of action यानी कि हमारे को different मैक्सिमम जितने भी हम पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम करें कि हमें फर्दर जो हमारे स्टेप्स हैं उनको अच्छे से लेते हैं. एक फर्दर हमारा है वो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना यानी कि इवैल्यूएट करना. हम उसमें 3 वर्ड यूज कर सकते हैं. सही दैट इज ठीक है. आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. दैट इज एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ प्लानिंग. कोई भी 3 फीचर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. नॉट आल्सो आस्किंग सीबीएसई बोर्ड 2017. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैंने 3 लिया दैट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अगर तुम्हारे गोल स्पेसिफिक यानी कि एंड रिजल्ट से कनेक्टेड होंगे और क्लियरली स्टेटेड होंगे, वेल डिफाइंड होंगे तो वर्कर्स नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हो काम को करने के लिए, अचीव करने के लिए ही कैन डू इट वेरी वेल. और वो मैनेजर को इंश्योर होना होता है कि प्लान जो है वो पर्पसफुली अच्छे से मेड है. और अगर बिगेस्ट सेकेंड है स्टेपिंग स्टोन. स्टेपिंग स्टोन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. इसका एनसीईआरटी में बहुत कम है तो मैं बता देता हूँ. ये जो है दैट इज other planning lays down other function. The second function जो था वो है यहाँ पे planning lay down other function यानी कि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है और प्लानिंग जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इनको प्रोसीड करने वाला ही प्लानिंग है. प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग. अगर हमारे को ऑर्गेनाइजिंग करनी है, हमारे को स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है we keep to do planning first, then only we can do these functions. Third point is persuasiveness. Means it is done at all levels, at all departments, at all types of organization, no matter whether it is business, non-business, economic, political, social. Okay. Next question is planning focuses on achieving objective. You can explain this one a point. या आप ये explain कर सकते हो. Planning is a basic function of management. ये रहा second point, stepping stone. अब जो ये वाला है क्वेश्चन कि what do you mean by planning premises? यहाँ पर premises जो है ये assumptions जो होती हैं जो हमारे future goals को achieve करने में help करती हैं, ये future पर depend करती हैं. ये अभी हमने वैसा था. Procedure and rule as a type of plan which was asked in CBSE Board 2017. Procedure और rule. प्रोसीजर क्या है? रूटीन स्टेप्स होते हैं जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे को करने होते हैं और ये डिस्क्रिप्शन दिखाता है द एग्जैक्ट मैनर इन विच टास्क यानी कि ये एग्जैक्ट मैनर है. तुम इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट द एग्जैक्ट मैनर इज दिस. So that is the procedure. इसमें sequential manner मैटर करता है, chronological order मैटर करता है. रूल की बात करें तो रूल is a standard or a specific statement that gives information about what is to be done and what is not to be done. क्या होना है, क्या नहीं होना है. Use simple types of planner that does not allow any kind of flexibility. और अगर ये violate होते हैं तो इसके लिए हमें को पेनल्टी भी चार्ज करनी पड़ती है. अब यहाँ पे
Here be repeated question and planning reduce creativity. This limitation of planning क्योंकि जो आपका वो है planning जो है that is only done by the top level. Thus, lower level and middle level managers is not allowed to showcase a personal creativity. That's why it reduces creativity. Yeah, what do you need by budget? Budget जो है it is a plan in a numerical terms. यानी कि numerical terms मतलब यानी कि money से related. No, it can also include the fields and number of employees. ठीक है. A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms for a defined period of time. For a fixed period के लिए और expected results ये show करते हैं. That's all for today. Till then, take care. And bye bye. Do not forget to subscribe our channel. We are doing a lot of hard work for you all. So be healthy and safe.